10, 12, 14, 16 एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हर साल यूट्यूबर्स इसी टॉपिक पे अनेकों वीडियो बनाते हैं। अगर पिछले साल बोला कि 10 घंटे पढ़ लो, तो इस साल बोलेंगे 12 घंटे पढ़ लो, अगले साल बोलेंगे 14 घंटे पढ़ लो। मार्केट में इसी बात पे हल्ला मचा हुआ है। नारायण मूर्ति ने बोल दिया कि 60 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। इलॉन मस्क ने बोल दिया 100 घंटे काम करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने बोल दिया कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मेहनत मेहनत मेहनत, बस यही करोगे तभी फल मिलेगा, वरना नहीं। अब ये मेहनत वाली फिलॉसफी कुछ लोगों को तो फायदा देती है, लेकिन अधिकतर के लिए ये हानिकारक है। अब कैसे? तो देखो, मेरा एक दोस्त है, वो 4-5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बट मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है। अब मैंने उससे पूछा कि यार इस साल अलग क्या करोगे? तो वो बोलता है कि यार पिछले साल मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी, इस साल मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। मेरे दोस्त ने ये नहीं सोचा कि उसके पढ़ने के तरीके में क्या गड़बड़ है जिसे उसे फिक्स करना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि किस सब्जेक्ट्स, किस टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिससे कि मेरा अगले साल जाके क्लियर हो जाए एग्जाम। बट सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ज्यादा मेहनत। राइट? ये मेरी पहली प्रॉब्लम है इस तरीके से, इस हार्ड वर्किंग फिलॉसफी से। ये आपको स्मार्ट वर्क से दूर लेके जाता है। देखो, अपनी गलतियां निकालना, इसमें समय लगता है और इसमें दिमाग लगता है। यही अंतर है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का। स्मार्ट वर्क कहता है कि पहले पता लगाओ कि क्या गलतियां हैं और उसे फिक्स करो। ये नहीं कि एक कुल्हाड़ी लेके पेड़ को काटे जा रहे हैं 10 घंटे तक, बल्कि कुल्हाड़ी को पहले तेज करो, उसके बाद पेड़ काटो। आइंस्टाइन ने भी यही चीज कही थी। यार अगर सेम काम करोगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। शंकर नहीं बोला था, बट आपको समझ में आ गया होगा। तो यही मेरी पहली दिक्कत है हार्ड वर्क फिलॉसफी से। ये हमें गधा बनाती है। इस हार्ड वर्किंग फिलॉसफी का एक और नुकसान है, वो है मेंटल इंस्टेबिलिटी। अब कैसे? तो देखो, मेरे दोस्त ने मुझे एक और बात बताई कि यार अगले साल मैं किसी से मिलूंगा नहीं, कोई दोस्त से मिलूंगा नहीं, कोई फोन नहीं उठाना है, फोन वगैरह अलग, अपने आप को सोसाइटी से काट के रखूंगा, अलग एक कमरे में बंद और सिर्फ पढ़ाई। और दूसरी चीज, मैं बस 4 घंटे सोने वाला हूं। अब देखो, सोना दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन जो है सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, और शार्प मेमोरी के कारण ही आप इंटेलिजेंट बनते हो। यस। तो अब आपने अगर सोना कम कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ कम हो जाने वाली है। और दूसरी चीज कि अगर आपने सोशल सर्कल से काट दिया है अपने आप को, ठीक है, दोस्तों से अपने आप को काट के रखा हुआ है, तब आप हैप्पी नहीं रह सकते हो। देखो, दुनिया में जितनी भी स्टडीज हुई हैं हैप्पीनेस पे, सबने बस यही कंक्लूड किया है कि यार हैप्पीनेस के लिए इंसान का एक सोशल सर्कल होना जरूरी है। यस, दोस्तों से घूमना फिरना, मिलना जुलना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ये जरूरी है इनहेरेंट हैप्पीनेस के लिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए। तो अब अगर तुम 16 घंटे पढ़ने का सोच रहे हो तो किस चीज में कमी करोगे? यही ना कि सोना कम करोगे और दोस्तों से मिलना जुलना कम करोगे। अब इन दोनों चीज़ों के कारण क्या होगा? तुम्हारी खुशी कम होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हें एंग्जाइटी होगी। तो ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है। पहली तो ये कि हमें गधा बनाती है, ये हमारी गैप्स को हमसे छुपाती है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये हमें मेंटल इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये होगी दिक्कत हार्ड वर्क फिलॉसफी की। अब आते हैं कि यार इसका तोड़ क्या है। तोड़े स्मार्ट वर्क। अब देखो, अगर तुम्हारा जो नाव है, तुम्हारी नाव अगर बीच नदी में फंस चुकी है, उसमें छेद हो गया है, उसमें पानी आ रहा है, तो तुम अगर बस फोकस करोगे पानी बाहर फेंकने में, तो यार छेद कब भरोगे? स्मार्ट वर्क यही है कि पहले पता लगाओ गलती क्या है, उस गलती को ठीक करो और उसके बाद बाकी सारी चीजें करो। देखो, ये नहीं बोलती है कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। नहीं, हार्ड वर्क जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि तुम अपनी गलतियों को ही भूल जाओ। अब सवाल आता है कि यार स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं? तो देखो, इस पे खुद से ही एक लंबा वीडियो बन सकता है, बट एक शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊं तो 4 स्टेप का प्रोसेस है। नंबर 1, तुम्हें अपना गोल पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, क्या हासिल करना चाहते हो। नंबर 2, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं। नंबर 3, तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए जो कि तुम्हें ले जाए जहां तुम हो, वहां से तुम्हारे गोल तक, एक समवट सक्सेसफुल प्लान। अब यार मान लो कि तुम्हारी रैंक आ रही है 2 लाख और कट ऑफ रैंक है 20,000 और तुम्हारे पास 6 महीने बाकी हैं, तो यार कहां से प्लान मिलेगा यार यहां से वहां जाने का? क्यों 6 महीने बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा कि अपना गोल चेंज कर दो उस केस में, राइट? और चौथी चीज, अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक सक्सेसफुल प्लान है जो कि तुम्हें ले जाए यहां से वहां तक, उसके बाद ये नहीं कि बस उसी प्लान पे काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। नहीं, हर एक हफ्ते
रुक के देखो कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर कहीं भटक तो नहीं गए, क्योंकि अगर भटक गए तो फिर सही डायरेक्शन पे वापस आओ और चलते रहो, राइट। तो ये रहा 4 स्टेप प्रोसेस, और इसको करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आजकल के ज़माने में चैट जीपीटी है, बहुत सारे AI टूल्स हैं जो कि इस चीज़ों को बहुत ही आसान बना देते हैं। देखो, मान लो कि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 90% मार्क्स लाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बार्ड के पास जाऊंगा, गूगल बार्ड, और बोलूंगा कि यार मेरा फिजिक्स का एक टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट, पिछले साल के CBSE 12th के एग्जाम के बेस्ड पे। अब वो मेरे को कुछ सवाल देगा, मैं बोलूंगा कि यार ये सवाल मेरे को आता है, ये सवाल मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वगैरह वगैरह। इसके बेसिस पे बताओ कि कौन सी कॉन्सेप्ट्स, कौन सी टॉपिक्स मेरी वीक हैं। अब वो मेरे को देगा एक लिस्ट। अब फिर मैं पूछूंगा कि यार इस लिस्ट से ये मेरे को बताओ किस कॉन्सेप्ट और किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है बोर्ड एग्जाम में। फिर मेरे को देगा वो अनदर लिस्ट। उसके बाद मैं पूछूंगा कि यार अब इन टॉपिक्स पे मेरे को बताओ कि सबसे अच्छा वीडियो कौन सा है, सबसे अच्छा वेबसाइट या सबसे अच्छी बुक कौन सी है, और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई चालू करूंगा। तो देखो, हमारे ज़माने में मुझे यही करने में 6 घंटे लग जाते थे, अब ये 6 मिनट में कर सकते हो। तो यार स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो, हार्ड वर्क पे नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब।